ज्योत्सेना क्रिकेटा और निशा भगत इन दोनों के ऊपर में फूट पड़ी है गुस्सा। किनका गुस्सा फूट पड़ी है दोस्तों? लक्ष्मी नारायण मुंडा का। और ये कौन है? ये भली भांति आप लोगों को मालूम होगा, और अगर नहीं मालूम है तो हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी कल के तारीख में 2 दिन पहले जो रांची के अंदर में आदिवासियों का हुजूम जो देखने को मिला था, लगभग 2 दर्जन जिले से वहां पर डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए थे और तमाम लोग जो है वो विरोध में निकले हुए थे, रैली निकाले हुए थे, सभा को संबोधित करते हुए और तमाम तरीके के अपना जो प्रतिक्रिया है वो प्रतिक्रिया जो है वो रखते हुए नज़र आए हैं कि कुड़मी समाज को आदिवासी समाज में यानी कि एसटी सूची में शामिल तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। उस दिन हुआ क्या था दोस्तों, निशा भगत को मंच से उतारा गया था धक्का देकर के, और ये कहा गया था कि यहाँ से आप नीचे जाएँ, क्योंकि बहुत जो है वो एक तरीके से कहा जाए तो समाज में अभी कुछ ऐसे-ऐसे लोग हैं जो पॉपुलैरिटी के लिए, पॉपुलर होने के लिए न जाने कितना ऐसे किस तरीके से जो है वो काम करते हैं कि सोशल मीडिया पर, हालाँकि वो जो है जब उनसे सवाल किया जाता है, बातें पूछा जाता है, तो उन लोगों का कहना है कि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन अगर ये चीज़ें हैं, तो फिर हम इसका मतलब मैं अपने आप को ये चीज़ नहीं समझ पा रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर लक्ष्मी नारायण मुंडा जो है वो जो रैली के संचालक हैं, वो खुलासा करते हुए नज़र आए हैं। और उनका आखिर में क्या कुछ है और वो क्यों ये बात बोले हैं कि भौकाली अब नहीं चलेगी। भौकाली बहुत हो गई है और भौकाली अब नहीं चलने वाली है, चूँकि यहाँ पर इस तरीके से समाज जो आदिवासी एकजुट होकर के अ, ऐलान किया जा रहा है, वो 2 गुटों में जो है वो बँटते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रही है? आप लोगों के सामने ये वीडियो है, पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर हम आगे की बातें करेंगे कि आखिर में लक्ष्मी नारायण मुंडा क्या कुछ खुलासा किए हैं, उनका क्या कुछ कहना है, जो ज्योत्सना क्रिकेटा और निशा भगत को लेकर के दोस्तों। आप लोगों के सामने है, वीडियो पहले आप देखिए। लोग विरोध करने के लिए आए हुए थे आपका, क्योंकि आप संचालन कर रहे थे मंच का हुँ, और उसमें निशा भगत का बेइज्जत करके आप मंच से उतार दिए थे। ऐसा उन लोगों का कहना था। बताइए। जोहार आपके तमाम दर्शकों को मेरी ओर से। हुँ, देखिए, निश्चय ही मेरे पास लोग आए थे और इसको हम सकारात्मक लेते हैं। अच्छा। जो आदिवासी जन समुदाय अपने मुद्दों को लेकर और अपने विषय जो है उसको लेकर खड़ा हो रहे हैं, हुँ, अपने सामाजिक अगुवा को चाहे जनप्रतिनिधि को घेरते हैं, पूछते हैं, तो ये अच्छा कदम हम मानते हैं। ठीक है। और ये निश्चय ही जो भी सामाजिक भूमिका में रहते हैं या जनप्रतिनिधि की भूमिका में रहते हैं, हुँ। उनको इसको सकारात्मक ढंग से लेना देखिए चाहिए। दोस्तों, मुद्दे पर हम लेकर के नहीं आ रहे हैं, बातें क्या है वो बातें पहले आप लोग सुनिए। इससे क्या होता है कि जो चीज़ें लोग नहीं जान पाते हैं वो भी उनको मालूम चल जाता है। एटलीस्ट इनका आखिर में क्या कुछ आगे की सोच है, ये क्या कहना चाह रहे हैं, इनका आखिर में विचार क्या है, वो यहाँ पर नज़र आ जाएगी जब आप वीडियो को देखिएगा और आखिर तक देखिएगा। तो वो भी बातें बोलते हुए नज़र आएँगे, लेकिन शुरू से आप लोग देखें तो बेटर तरीके से जो है वो समझ में आएगा। और इस पर जवाब देना चाहिए। हुँ, तो कल का जो संदर्भ में बात है कि हम स्पष्ट कहना चाहेंगे ठीक है। कि आदिवासी हुंकार महारैली हुँ, सफल रही। लोग अपने ताकत से अपने बलबूते ठीक है। आए हुँ, और हम लोगों ने 8 गो प्रस्ताव भी लिया। लेकिन पहला बात हम बता दें कि ये कुर्मी जाति के शेड्यूल ट्राइब बनने की मांग का विरोध बिछो आदिवासी समुदाय में है अच्छा। और इस विरोध विक्षोभ के खिलाफ सब जगह लोग उतर रहे हैं। हुँ, कई फालतू का बहसबाजी भी होता है, स्वाभाविक है। खेत में फसल होगा तो बहुत तरह के लोग भी रहेंगे, हुँ, है ना। थोड़ा खराब थोड़ा अच्छा, तो फिर भी समाज है, समाज में सब चीज चलते रहता है। लेकिन जिन बातों पर हमारा साफ साफ कहना है कि लोग
किसी नेता को देख के सब कार्यक्रम नहीं हो रहा है। अगर लक्ष्मी नारायण मुंडा कहता है कि मेरे बोलने से लोग आ रहे हैं, तो हम समझे हम महामूर्ख हैं। गीताश्री मैडम भी, देव कुमार धान, प्रेम शाही, या जो भी नारायण उरांव हुई, चाहे जो भी लोग आदिवासी समुदाय का जहां जहां भी सभा हो रहा है, तो अगर बोलेंगे कि जो भीड़ जुट रही, उम्र पड़ रही है, ये कोई नेता का करामत नहीं है। अच्छा। और कोई मुगालते में है कि मेरा चेहरा देख करके, मेरे भाषण से उल जुलूल बयानबाजी कर देने से एक कुर्मी समुदाय को अच्छा गाली गलौज कर देने से लोग जुटे, ऐसा बात नहीं है। लोग खतरे को समझ रहे हैं। लोगों का साफ साफ कहना है कि कुर्मी समुदाय निश्चय ही यहाँ के मूल जाति है, लेकिन एसटी नहीं है। और एसटी इनके आ जाने से हमारा जो तमाम जो क्षेत्र है, सब सेक्टर में, चाहे संवैधानिक अधिकार हो, राजनीतिक अधिकार हो, जमीन हो, नौकरी हो, आरक्षण हो, सब में प्रभावित होगा। और इसीलिए इसके खिलाफ में उतर रहे हैं। अच्छा। लेकिन कुछ लोग इसको, भीड़ को दिशा नहीं देने के बजाय उन जुलूल बातों में ये व्यक्ति पूजा होता है, रॉबिन हुड टाइप का चेहरा चमकाने वाला धंधा हो रहा है। ये गलत बात है। समाज की लड़ाई, समाज मेन मुद्दे पर ये आ ही गए हैं और हो भी यही रहा है। उसको एक्सेप्ट करें या ना करें, वो उनका अपना मर्जी है भाई। वो अपना ये दिखाना चाहते हैं कि हम तो ऐसा जो है वो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा दिखाने की लोग कोशिश कर रहे हैं, मीडिया का काम है वगैरह वगैरह तमाम तरीके के, लेकिन अपने आप को उस चीज से छुटकारा पा रहे हैं। मसलन यहाँ पर आप ये जानते हैं कि अभी के टाइम पर सभी लोगों को पॉपुलर होना है, पॉपुलैरिटी गेन करना है, पॉपुलर होना है, लोगों के बीच में अपना पहचान बनाना है। अब पहचान बनाने का कई ऐसी जगहों पर रास्ता सही होता है, कई ऐसी जगहों पर रास्ता गलत इख्तियार किया जाता है। मसलन ज्योतिषिना क्रिकेटर निशा भगत, ये आप एक्सेप्ट करें या ना करें, समाज को लेकर के ये काम कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं ये अपने दिल से अगर सोचेंगे तो ये बात है कि पॉपुलर तो होना है। एटलीस्ट एंड टू एंड वहीं पर जाता है कि जिस जगह पर लोग जाना चाहते हैं। हालांकि वो अपने जुबान से ये बात नहीं बोल रही हैं, अलग बात है, लेकिन पॉपुलर तो उनको होना है। अब यहाँ पर खुद ये इनका कहना है, लक्ष्मी नारायण मुंडा जी जो आदिवासी समाज से ही हैं, और खासकर जहाँ जिस जगह पर और जिस तरीके से जिस दिन निशा भगत को माइक नहीं दिया गया है, उस सभा का, उस रैली का ये संचालक थे। इनका ये आखिर में ये भी आदिवासी समाज से हैं, इनको वो चीजें समझ में आ गई है कि ये लोग पॉपुलर के लिए कुछ भी उलूल जुलूल कारनामे कर रहे हैं। समाज को लेकर के कोई अच्छी चीज होती है, कोई बुरी चीज होती है, तो वो चीजें एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर जो चीजें नहीं होनी चाहिए, मसलन सिर्फ पॉपुलैरिटी गेन करना है और उलूल जुलूल बातें करना है, मतलब समाज से इससे दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है, वो काम करना है। तो आखिर में पॉपुलर तो होना है, ये बात आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और ये खुद आदिवासी समाज के और खुद एक कद्दावर नेता माने जाने वाले लक्ष्मी नारायण मुंडा जी, उनका खुद ही ये बात जो है वो खुद ही जुबान से उनकी बात जो है वो निकल करके सामने आ रही है। और भी आगे सुनिए ये क्या कुछ बातें बोल रहे हैं, पहले आप इस वीडियो को के लोग लड़ रहे हैं। सवाल ये है कि निशा भगत को आपने मंच से क्यों उतरवाया? ठीक है, ये गलत बात है कि हमने मंच से किसी को उतरवाया है। दिख रहा है वीडियो में। तो मेरा फरमान है, मेरा आदेश है। लोग तो कह रहे थे कि आप संचालन करें, आपकी जवाबदेही थी। मंच में संचालक सिर्फ अकेला जवाबदेह नहीं होता है, आपको भी पता होगा। किसी भी सभा में सभा का अध्यक्ष होता है और टीम होता है ना, उसके बाद संचालक भूमिका होता है। तो अगर कोई बात बोल रहा है तो ये लोग को भ्रम में है। अभी आपके घर में जो लोग आए थे वही लोग आप पर आरोप लगा रहे थे, आपके सामने लगा रहे थे, मैंने इसीलिए आपके यहाँ घेरने के लिए भी आए थे। हाँ, तो मैं जवाब दिया। हाँ। लास्ट में निरुत्तर होकर चले भी गए। लास्ट में तो जब होता है कि सर से पानी ऊपर आता है, तो सवाल, उसका सवाल तो आप खुद सुन रहे थे। बोलने का तरीका ये है, कोई चीज कौन आइकॉन है जिसका नाम लेकर आई कौन है समाज का?
नहीं, आप लोग हमेशा आदिवासी माँ बेटियों के सम्मान की और हक की बात करते, आवाज भी उठाते हैं, लेकिन यहाँ पर जब 81 विधानसभा के 24 जिलों के आदिवासी समुदाय के लोग आए थे, आदिवासी बेटी का इज्जत कहाँ रह गया था? आपने तो उसे उतार दिया था। नहीं, सवाल अगर ऐसा बात बोले कि कोई उतारा गया नहीं था, हम इसको इस बात ढंग से थे, मंच में अब जा रहा ठीक है, अब एंट्री करते हैं, सामाजिक लोग थे, बहुत सामाजिक लोग बैठल थे, सीनियर्स भी थे, सब सीनियर्स लोग थे, मुंडा हो, संताल, खड़िया, दुनिया भर के सामाजिक लोग थे, दुनिया भर का लिस्ट मेरे पास था, सब पर दबाव था 1 मिनट 2 मिनट बोलने का। यहाँ तो मेरे जो बैठने की कुर्सी थी, मैं खड़ा रहा लगातार, बैठने की जगह करीब करीब हमको नहीं मिला। तो वहां कोई अगर आके बोले कि क्लास तो कुर्सी खाली करिए, फल्ला आ रहा है, फल्ला आ रही, फल्ला आ रहा है, खाली करिए, तो इस सामाजिक रैली में जब गणमान्य लोग किसको उठाया जाएगा? ये कौन तरीका है? ये भौकाली क्यों भाई? ये भौकाली क्यों? मेन यही है। तो आप समाज से बड़ा है, आप समाज बड़ा है क्या? बड़ा है। तो मेरा कहना है कि अगर ऐसा करिएगा कि कुर्सी खाली करिए, फल्ला आ रहा है, फल्ली आ रही है, ये कौन तरह का बात हुआ? आपको कोई आया तो सालिम तरीके से जाके पीछे बैठ जाना चाहिए था, क्योंकि समाज के लोग थे, बैठ जाते, मंच नहीं मिलता, जगह आपको नहीं दिया जाता, आपको बोलने नहीं दिया जाता, तब ना बात होगी। ये कौन तरीका था? मंच एकदम आगे में जाके बैठने में, कुर्सी खाली करवाने का? ये हुआ था, जिसको लोग नहीं जान रहे, जो हम देख रहे हैं यूट्यूबर में, न्यूज में चल रहा है, तो जो सामने जो पत्रकार लोग देख रहे हैं, उन लोग को देखिए, जो अखबार प्रिंटिंग में क्या लिखा है, ये कौन करतूत था? आप जाके मंच में कुछ जगह मांग रहे हैं, वहां पर सीनियर सिटीजन बैठे, सीनियर लोग बैठे थे। यही बात है, भौकाली वाली बात। सीधे तौर पर इनका ये कहना है कि वो बॉडीगार्ड, हालांकि बॉडीगार्ड वाला मामला में अभी हम इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई ये नहीं है, लेकिन आप जो है वो देख सकते हैं कि निशा भगत, जो वीडियो आप जो उनका वायरल हुआ है, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एक बॉडीगार्ड के तौर पर कोई शख्स हैं जो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर मंच पर वो गई थी, कुर्सी वगैरह खाली करवाई हैं, उनका ये मानना था कि हमारा चेहरा काफ़ी बड़ा चेहरा हो गया है, हमसे आगे तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रही है, तो भाषण चाहे जो भी दे, लेकिन हम वहाँ पर जाएँगे तो तमाम तरीके के लोग जो है वो शांति से बात सुनेंगे, जगह देंगे, हमें वो बात रखने की मौका देंगे, और मौका इस तरीके से देंगे जिस तरीके से हम चाहते हैं। एंड टू एंड ये भौकाली वाला मामला जो इनका कहना है, वही कहीं न कहीं देखने को मिल रहा था, और तमाम तरीके के निचोड़ जब सामने आएगी, तो यही आएगी। आप गौर अगर किए होंगे तो आपको पता होगा। विभिन्न समुदाय के लोग बैठे थे, आप आयोजक थे क्या? आप हटाने बोल रहे हैं, आप आइए सालिम तरीके से, पीछे से आइए सालिम तरीके से, और आप अपनी बातों को रखने के दिए हम देते हैं, लेकिन वहां नहीं, वो नहीं हुआ। तो आप अपने व्यवहार ऐसा करिएगा, है भोकाली झरने का। ये कौन भोकाली है? ये कौन तरीका है? ये पसंद है समाज के लिए? अब समाज का रैली हो रहा है, समाज के लोग बैठे हैं, संथाल मुंडा हो रहा हो, करिया बेदिया मेरा मुंबई से बैठे हैं, आप तो भोकाल लिखिएगा, जहां जाइएगा मंच में बाउंसर लेके चलिएगा, हड्डी बनिएगा। मैं दावा कर मैं वहां था कि मैं मंच से जाकर आता, ये गलत तरीका था। आप आए हैं, शालीन तरीके से बैठिए, जगह मिलता है शांति बैठिए, या पैसेंस रखिए। यह आदिवासी समाज की थी, तो वो नहीं दिखा है, वो आ रहा है जैसे कोई यहाँ पर सेलिब्रिटी आ रहा है। अच्छा, कि उसको हम वहां पर कुर्सी हटा करके लोगों को जगह देंगे, ऐसा होता है? कसम। मंच से उतरने के बाद उन्होंने एक बात कहा था जो नोटेबल है, कि ईसाई मिशनरी जो कन्वर्सन कर रहे हैं, धर्मांतरण करा रहे हैं, वो कुर्मी समुदाय से भी ज्यादा खतरनाक है। कुछ लोग बोलने में माहिर हैं। अच्छा, समाज का दिशा दशा कहां जाए इसकी चिंता नहीं है। कुछ लोग को
गुरूर भी हो गया, हम बड़ा आइकॉन है। ये जो यूट्यूब सोशल मीडिया के जमाने में कुछ लोग गुरूर हो गया है, समाज के लोग उतर रहे हैं, समाज के लोग लड़ रहे हैं, तो कुछ लोग सोच रहे हैं बहती गंगा में हम हाथ धो लेंगे, सही है, माने अपना चेहरा निखार लेंगे। यह कौन तरीका हुआ समाज के लिए? आप समाज से बड़े हैं क्या? और जो बयानबाजी हो रहा है कि चर्च का, ईसाई का, सब, तो इतना ही अगर ये था तो वहां जबरदस्ती मन चढ़ने का करने गए भाई? अब कुर्सी क्यों खाली करवा रहे थे? कुर्सी क्यों खाली करवा रहे थे? क्यों मच कर, क्या चीज है? ठीक है, आप क्यों यहां पर 500 लेकर चढ़िएगा? ये आयोजन करने वाले जो टीम लड़का लोग थे, नौजवान लोग थे, इन लोग रिएक्ट करता तो उसको चढ़ने दिया, ये काफी था। 500 लेकर क्यों चढ़ोगे? और वो 500 नहीं रख सकता है का? अब जिसको अपना समाज में डर है, अपने समाज के लोग बचाने में डर है, बिना 500 के नहीं चल सकता है, वो क्या समाज का काम करेगा? क्या समाज का बात काम करेगा? और ये सवाल ये समाज में एक बहस जाना चाहिए। आदिवासी समाज तय करे कि समाज किधर जाएगा। नहीं चाहिए, हमको नहीं बने एमएलए एमपी बनना। देखिए पूरी वीडियो, एक जो सच बात है बोलेंगे, चाहे कोई रहे, चाहे हेमंत सोरेन रहे, भाजपा रहे, जिम रहे, कांग्रेस है, जो भी लोग हैं, ऐसा करेगा, ये गलत लाइन है हमारा। अगर समाज से आप लोगों को, हम लोग भी तो 25-30 साल से कर रहे हैं, जो कर रहे, जितना क्षमता से कर रहे हैं, लड़ रहे हैं तमाम मुद्दों में। देखिए कौन मुद्दे आप तो देखे होंगे, 20 साल 50 साल से देख रहे हैं आप। तो जो हुआ वो गलत हुआ। जो आदिवासी का चट्टानी एकता दिखाई देना चाहिए था वो नहीं दिखा। पहले ही आदिवासी समुदाय 2 खेमे में बट चुका है। जो एक अजय ग्लेडसन डुंगडुंग, वो लोग रैली कराए थे, और एक आप लोग मिलके कराए, पूरे राज्य से लोग आए, और एक अब अलग हो गई है आपकी निशा भगत। तो 3 हो रहे हैं अब अलग अलग आप लोग। चट्टानी एकता कहाँ है? देखिए कुछ लोगों के अलग होने से चट्टान एकता टूटता है समुदाय का। यही तो पत्रकार महोदय भरम की बात है। भरम में वो लोग हैं। और आप गौर कीजिए, दुनिया में जितना भी मूवमेंट हुए हैं, रिवोल्यूशन हुए हैं, बदलाव का आंदोलन हुए हैं, बहुत धड़ा रहता है। जो धड़ा मजबूती से समाज के प्रति समर्पित रहेगा वही धड़ा आगे बढ़ेगा। ये तो आगे ब्रिटिश की बात है, हैं? रशिया में क्रांति हुआ, चीन में क्रांति हुआ, क्या अलग अलग नहीं थे? रशिया में था ना बोल्शेविक ग्रुप, मेंशेविक ग्रुप, रिवोल्यूशन कौन कराया? बोल्शेविक ग्रुप। तो मेरा साफ साफ कहना है, जो समाज को किसी से हमारा विरोध नहीं, हमारा वैसे वो तौर तरीकों पर तौर तरीका है। देखिए समाज में विचार बदलने की बात है, हमारे कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, सकारात्मक बात है। अच्छा, लेकिन उसमें अंदर जो नकारात्मक चीजें हैं उसको गलत करना होगा। समाज से झुक के रहना होगा, समाज से मिल चलना होगा, अपनी गलती को आत्मसंवाद करना होगा। और ऐसे अब कोई भोकाली हो सब समाज को नहीं चलेगा। क्योंकि आपने कहा, मैंने साफ साफ के 26 सितंबर को आप लोगों ने देखा, वहां सब समुदाय के लोग बीच तय हुआ था। सही है। जहाँ अजय तिर्की इलेक्शन ढूंढने कार्यक्रम जो हवाला दे रहे हैं, हवाला में आप उन लोग तो अजय तिर्की इलेक्शन ढूंढ घोषणा कर दिया। हम लोगों ने तो अकेले घोषणा नहीं किया, न गीताश्री मैडम घोषणा की, न लक्ष्मण मुंडा घोषणा किया, न प्रेम साई घोषणा किया, न देवकुमार धान घोषणा किया, न नारायण घोषणा किया, और सब समुदाय के बीच में बनाया गया। आप भी देखे होंगे, संथाल थे वहां पर, मुंडा थे, हो थे, भूमि थे, करिया थे, रोहरा थे, बेदिया थे, सब लोग समुदाय थे, और उसके बाद सहमति बनाया गया था। तो मेरा कहना है कि ये फर्क नहीं दिखता है। फर्क ये नहीं है कि कल का रैली में लोग बहुत जगह गाड़ी भेजा जाता और सब रैली भेजा जाता था। कल हम लोग खुलेआम मंच बोले, किसी को पैसा दे के लाया गया है? नहीं लाया गया है। लोग आए हैं, लोग जुटे हैं। तो मेरा कहना है कि जो इस तरह के समाज को, हमारा कहना अभी भी मेरा सकारात्मक चीजें हैं। जो लोग ऐसा सोचते हैं भौकाली करके, है ना, ऐसा समाज नहीं चला। आपको समाज के साथ, आपको समाज की राजनीति करना, आप पार्टी की राजनीति करिए। सही, पार्टी की राजनीति कीजिए। आप गौर कीजिए, इस पूरे महारैली में मेरा कहीं एक भी पोस्टर देखें, मेरा बैनर में कहीं ना ये देखे, जितना फ्लैक्स लगा हुआ कहीं देखे, मेरा देखे, लक्ष्मीनारायण मुंडा कहीं लिखल देखे, गीताश्री के देखे, देवकुमार धान का देखे,
नारायण नाथ को देखिए, किसी भी समाज के लोगों का ये कौन है चलन आ गया है जो समाज के द्वारा कार्यक्रम में आप अपना चेहरा चमका रहे हैं, प्रेस लगा रहे हैं। अच्छा, कि क्या है ये? राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम है? ये राजनीतिक पार्टी कार्यक्रम है? समाज का प्रोग्राम है। फूट पड़ा है और लगातार जो है वो एक्सपोज किए जा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं हकीकत बात है। अगर आप सोचिएगा तो आपका नजरिया चाहे जो भी हो, लेकिन इनका बात पर आप किस तरीके से सहमति जताते हैं वो आप बताइएगा। तो समाज का प्रोग्राम है, समाज की तरह रहिए, समाज से जुड़ कर रहिए। आप देखिए कितना पोस्टर हम देखे बैनर पे या फ्लेक्स लगा हुआ शहर में, किसी भी फ्लेक्स में देखिए हम लोग का है। ठीक है, तो ये पोस्टर बाजी सिर्फ रोड पर ही नहीं दिखता है बल्कि सोशल मीडिया में भी दिखता है। और पिछले कुछ दिनों में 2 आदिवासी बेटी, एक ज्योत्सना क्रिकेटा, एक निशा भगत, दोनों खूब चर्चा में रही। कल निशा भगत के बारे में आपने बता दिया, ज्योत्सना क्रिकेटा का क्या वहां पर हाव भाव था और कितना सपोर्टिव लगी वो? ठीक है, ज्योत्सना क्रिकेटा पर मेरा कहना है कि सीधा से उसको भी इंडिविजुअल व्यक्तिगत बयानबाजी में नहीं जाना चाहिए। सही है। ऐतिहासिक तथ्यों पर, पुरातत्वविदों की रिपोर्ट पर, मानव शास्त्रियों की रिपोर्ट पर, डीएनए पर, जेनेटिक पर, आपको लोकल कम्युनिटी के संदर्भ पर भी ऐतिहासिक तथ्यों पर बात करना चाहिए। किसी को भड़काऊ बात नहीं करना चाहिए, सही बात है। किसी को उलझुल नहीं बोलना चाहिए। मैंने हम साफ साफ कहेंगे और एक शुरू से ही हमारा जिस समय से ठीक है, ये नया जनरेशन का खून है तो खून तो उबलता है और जब उबलता है तो वो कहीं ना कहीं वो जगह ढूंढ ही लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका अपना नजरिया आपके जगह पर ठीक है, लेकिन उनका नजरिया उनके जगह पर ठीक है, लेकिन निचोड़ निकालेंगे तो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकलेगा। और बीच का रास्ता क्या निकलेगा वो आप कमेंट करके बताइएगा। कुर्मी समुदाय के द्वारा बहुत पहले से हो रहा था, लेकिन इसका मतलब आप उसको कंट्रोल कैसे करिएगा? कोई नंगा हो रहा तो हम नंगा होना जरूरी नहीं है। पहले कुर्मी समुदाय के लोगों ने ऐसा शुरुआत किया था, वो हम लोग को बहुत पहले से गाली होता है। हम लोग 2022 से गाली खा रहे हैं, हम लोग कभी कुछ नहीं किए। मैंने हमेशा तर रखा और ज्यादा करेगा इंडिविजुअल तो हम करेंगे, मुकदमा करेंगे, भी हम चिटाते हैं तो हम कानून का सहारा लेंगे। हम अपने ओर से उत्साहबाजी बयानबाजी नहीं करना चाहिए। योजना के संदर्भ में मेरा साफ साफ कुछ लोग बुलवा भेजे थे कि नहीं करना चाहिए बयानबाजी, जैसा कुछ भी उत्साहबाजी, चुनौतीपूर्ण बयानबाजी है ना, ये सब नहीं करना चाहिए। और इसलिए हम लोग कुछ मामले पर हम लोग सावधानी बरतने लगे हैं। बहुत अच्छी बात। अब वो सवाल जिस विषय को लेकर ये महारैली आयोजित किया गया था, कुर्मी एसटी समाज जो इस बार रेल टेका के एसटी सूची में शामिल होने के लिए, तो इस तरह का पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी कई बार हुआ है, बिल्कुल सही। लेकिन इतना बड़ा विरोध कभी नहीं देखा गया आदिवासी समुदाय के द्वारा। बिल्कुल स्पष्ट है, लोग अवेयरनेस हुए, लोग जागरूक हुए हैं, जागरूक हो रहे हैं लोग अलग ऐसा। लेकिन जो चीजें अभी सोशल मीडिया जितना एक्टिव है, अच्छा, अभी तो ऐसा स्थिति हो गया कि हम गाली गलौज कर रहे हैं किसी को तो बड़का नेता बन जाएंगे। मेन मुद्दे पर आए हैं और मेन पॉइंट पर आए हैं। लगातार तो ये बात बोल ही रहे हैं कि आखिर में मकसद क्या रहा है पॉपुलर होने के लिए। व्यक्तिगत तौर पर नहीं जाना चाहिए था जो काम करके दिखाए हैं ये दोनों लोग, और भी काम नहीं करना चाहिए था जो काम करके दिखाए हैं, और ज़्यादा भोकाली नहीं जमाना चाहिए था, भोकाली करके दिखाए हैं। लास्ट में ये जो बात बोलते नजर आ रहे हैं कि आखिर में ये सब सारी चीज़ें जो चल रही है सोशल मीडिया पर, कोई टीका टिप्पणी कर दें, कोई गाली गलौज कर दें तो वो पॉपुलर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बातें हैं। और भी आप सुनिए। 35 साल से देख रहे हो ना उसको बाबू, लेकिन 35 साल से देख रहे हो उनको, है ना? तो मेरा ख्याल है कि आज नेता बनने का क्या स्तर हो गया है। जैसे RSS लोग करता है, कभी भाजपा के नेता लोग अलबल बोल देता है ना? तो कुछ भी बोल दो बिना 20 सिर पैर का, देख लेंगे, जल जाओगे, 100 पर भारी, पटरी पे ला देंगे। ये सब क्या वक्तव्य है? ये क्या वक्तव्य है? ये समाज को कहां ले जाएगा? ये मेरे लिए तो बहुत असहमति है। मेरा आज तक कल परसों लोग कुर्मी के लोग के विरोध में उतरा है। हम लोग तो 2004 से विरोध कर रहे हैं, ये बात आपको पता होगा।
17-18 में फिर शुरू किया, हमने विरोध किया। मैंने साहब का साफ पसंद है कुर्मी लोग का आंदोलन में, कुर्मी सब मांग कर लेंगे, हमारा समर्थन रहेगा, लेकिन सिर्फ कुर्मी दुश्मन थोड़े हैं। देश में संविधान बना है, लोकतांत्रिक देश कहते हैं, समावेशी समाज में रहते हैं, दुख दर्द सुख दुख में आना जाना है, अच्छा। है ना। तो मेरा कहना उस समुदाय को सीधे सीधे खारिज कर देना, दुश्मन की तरह ट्रीट आना, चाहे कुर्मी भी आदिवासी को दुश्मन की तरह ट्रीट करेगा, ये बहुत गलत बात है। रहना खाना जी नहीं है, वो पता है ना, साथ रहना साथ खाना साथ मरना है, सुख में दुख में सबको आना जाना करना ही है। मान ली जो लोग नहीं रहते महतो समाज के साथ, जहां आदिवासी और महतो एक जगह रह रहे हैं, खास तौर से मुंडा पट्टी, संथाल पट्टी, अच्छा। हो पट्टी, भूमिज पट्टी, इस पट्टी में देखिएगा महतो भी है, कुर्मी और कुर्मी महतो और आदिवासी भी है, एक ही गांव में। वहां क्या होगा, वहां क्या होगा? सही बात है। आप दंगा भड़का तैयार करना चाहते हैं, उकसाबाजी करके, और इस बात को कुर्मी समुदाय के नेता को समझना होगा। तुम अपना महत्वाकांक्षा पाल लो, आदिवासी नेता भी अपना महत्वाकांक्षा पाल ले, आने वाले कल में क्या होने वाला है इसमें। आप गौर की, जिस गांव में महतो और आदिवासी साथ साथ रहते हैं, वहां क्या स्थिति होगा, क्या बीमार है, बीमार है, खेती बाड़ी है, सब क्या होगा। तो मेरा कहना है कि हम उस लाइन पर हम बार बार कहें, मेरे बारे बहुत अलग अलग चित्रण करके लोग बोलता है, हम जानते हैं, पता है। मैं आज मेरा इंटरव्यू निकाल देखिए, सबसे पहले विरोध में मेरा ही नाम आता होगा, पता है ना। कुर्मी समुदाय सबसे पहले हमको मानता है, लेकिन एक बात जान लीजिए, कुर्मी समुदाय ये भी जानता है लक्ष्मण मुंडा को खाली इसी पर आपत्ति है। लोग विरोध वीडियो आप लोग देख चुके हैं दोस्तों। लक्ष्मी नारायण मुंडा ये आदिवासी समाज से हैं, कद्दावर नेता हैं, चेहरा है, और ये सब काम में, सामाजिक काम पर, राजनीतिक तौर पर 25 से 30 सालों का एक्सपीरियंस रहा है, और इनको वो चीज़ें पता है। वो पता चल जाता है कि किनका क्या इंटेंशन है, किनका क्या सोच है, और आखिर में वो कहाँ, किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। मतलब लोगों को तो समझ में आ ही जाता है। आप कोई काम करने के लिए जाते हैं, वो काम को आप एब्जॉर्ब करते हैं, आप देखते हैं, सोचते हैं, 1-2 महीने में वो चीज़ें समझ आ जाती है, 1 साल में वो चीज़ें सीख जाते हैं। अब जब सीख जाते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं, जैसे 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 8-10 साल होता है, तो आपके पास में वो एक्सपीरियंस हो जाता है। अब काम में भी एक्सपर्टीज़ जो है वो की गिनती में आप आ जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं, और वो चीज़ें आपको समझ आ जाती है, और समझने के साथ-साथ एक्सपीरियंस आपके अंदर में बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि इनको वो चीज़ें मालूम हैं, जो सीना क्रिकेटर निशा भगत जो ये काम कर रही हैं समाज को लेकर के, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लगातार व्यक्तिगत तौर पर जो लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं, और भी लोग, उनको वो चीज़ें नहीं करना चाहिए था। क्योंकि समाज में गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है, और ये कहीं न कहीं नज़र भी आ रहा है दोस्तों।